स्टूडेंट्स, वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आज हम के मतलब बात करेंगे एक्टिव वॉइस कौन से होते हैं, पैसिव वॉइस कौन से होते हैं और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होती है। व्हेन सब्जेक्ट एक्ट्स द वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस, फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज हॉकी। यानी यूँ कह सकते हैं उर्दू में हम, जब किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसका तज़किरा काम करने के सिलसिला में आए, यानी सब्जेक्ट जो है वो काम करने वाला हो, तो सेंटेंस यूँ कह लें वर्ब जो है वो एक्टिव वॉइस में होगा। उसके बाद है पैसिव वॉइस। व्हेन सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन द वर्ब इज इन पैसिव वॉइस, यानी यूँ कहेंगे हम कि जब सब्जेक्ट का तज़किरा काम करने के सिलसिला में ना आए बल्कि काम सब्जेक्ट पे वारद हो, तो ऐसे सेंटेंसेस जो है वो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे हॉकी इज प्लेड बाय हिम, हॉकी इज प्लेड बाय हिम। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने देखना है एक्टिव वॉइस के फिक्रात जो हैं उनको पैसिव वॉइस में तब्दील कैसे करते हैं। इस मकसद के लिए हमें सबसे पहले वर्ब की दो अक़साम, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब के मतलब सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स भी परेशान होते हैं कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो पैसिव में तब्दील नहीं होते और वो तब्दील क्यों नहीं होते। इस क्यों का जवाब देने के लिए हम वर्ब की दो किस्में, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब के मतलब पढ़ेंगे। ट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ब which needs an object to complete its sense। ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसको अपना मफहूम मुकम्मल तौर पर अदा करने के लिए सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत होती है। यानी ट्रांसिटिव वर्ब में सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट के बगैर बात नामुकम्मल होगी। उसके बाद है इनट्रांसिटिव वर्ब। इनट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ब which does not need an object to complete its sense। इनट्रांसिटिव वर्ब ऐसा वर्ब है जिसे सिर्फ और सिर्फ फाइल की ज़रूरत होती है, मफूल की ज़रूरत यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ सब्जेक्ट के साथ फिक्रा कंप्लीट हो जाता है। अब हम मुख्तलिफ फिक्रात की मदद से ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस की वजाहत करेंगे। अब गौर करके देखें, आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। इसमें देखें आई काम करने वाला है, ये सब्जेक्ट है और काम किस पे वारद हुआ, हॉकी पे, तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं अकेला कहता हूँ आई प्ले तो तशनगी रहती है, फिक्रे का कंसेप्ट जो है पूरी तरह समझ में नहीं आता। आई प्ले सवाल पैदा होता है, व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूँ, मैं क्या खेलता हूँ। तो देखें व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूँ, इसका जवाब क्या है, हॉकी। तो व्हाट का जो जवाब होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, व्हाट का जो जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट, व्हाट के साथ हम सवालिया फिक्रा बनाएंगे, जो जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट। जैसे ये है शी सिंग्स अ सॉन्ग, व्हाट डज शी सिंग, वो क्या गाती है, अ सॉन्ग। तो अ सॉन्ग जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। द पियन रिंग्स द बेल, व्हाट डज द पियन रिंग, चपरासी क्या जाता है, दी बेल, तो दी बेल जो है ये ऑब्जेक्ट है। ये सारे के सारे सेंटेंसेस स्टूडेंट्स ऐसे ही आप करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे है टीचर, वो पढ़ाता है, वो पढ़ाता है। अब मी लगा हुआ है, अगर तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कोई चीज़ हो, वो कोई चीज़ हो, तो उसका जो है व्हाट के साथ सवाल बना के ऑब्जेक्ट मालूम किया जा सकता है। और अगर कोई इंसान है तो उसका होम के साथ, यानी वो पढ़ाता है, वो किसे किसे पढ़ाता है, तो जो उसका जवाब होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ये आ गया मी। ही टीचर्स, वो पढ़ाता है, किसे पढ़ाता है, मी। इसके बाद यू राइट अ लेटर, यू राइट टू
सकते हो अ लेटर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। वी हेल्प, हम मदद करते हैं किसकी, हिम, उसकी। द पीएम रिंग्स द बेल, द पीएम रिंग्स द बेल, ये 2 मरतबा आ गया सेंटेंस। उसके बाद देखिए अब हमने पढ़ना है इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब इसके मतलब अभी अभी मैंने बताया, इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें सिर्फ सब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ये ऑब्जेक्ट के बगैर मुकम्मल सेंस देता है। जैसे बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते परिंदे क्या उड़ते हैं, बात मुकम्मल है, लिहाजा फ्लाई जो है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। फ्लाई जो है ये क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब। बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है, हम ये नहीं कह सकते बच्चा क्या सोता है, वैसे ही कंसेप्ट कंप्लीट है। इसी तरह असलम गोज, सना कम्स, डॉग बार्क्स, चाइल्ड वीप्स, ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। ये सारे के सारे जो वर्ब है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये मफूल के बगैर अपना मुकम्मल मफूल जो है अदा करते हैं। अब हमने ये देखना है ऐसे फिक्रा, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इंट्रांसिटिव वर्ब पाया जाता है, इन फिक्रात को पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं किया जा सकता। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इंट्रांसिटिव वर्ब पाया जाता है, इन फिक्रात को पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं किया जा सकता। अब एक ट्रिक के जरिए भी इस बात को हम समझ सकते हैं। स्टूडेंट आप फिक्रा देख लें, किसी भी टेंस का हो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील कर लें, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील करके अगर उसके उर्दू फिक्रे में ने आता है तो वो फिक्रा पैसिव में तब्दील हो जाएगा। अगर उसमें ने नहीं आता तो वो पैसिव में तब्दील नहीं होगा। जरा गौर करके देखें, आई प्ले हॉकी, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने चेंज किया, आई प्लेड हॉकी, हमने हॉकी खेली, ने आ गया, फिक्रा पैसिव बनेगा। इस पे गौर करें। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, इसका बर्ड्स फ्लू, परिंदे उड़े, परिंदे उड़े, इसमें ने नहीं आया, ये फिक्रा पैसिव में तब्दील नहीं होगा। इस शॉर्ट ट्रिक के जरिए भी हम इस बात की वजाहत कर सकते हैं, हम इस बात को समझ सकते हैं कि अगर किसी भी टेंस के फिक्रे को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील किया जाए और उसमें ने आ गया तो फिक्रा पैसिव में बन जाएगा, लेकिन अगर उसमें ने नहीं आता तो फिक्रा जो है वो पैसिव में नहीं बनेगा। उससे पता चलता है कि ये वर्ब जो है वो इंट्रांसिटिव है।